शांति। आज 27 जनवरी 2025 है और आज हम बाबा के 18 जनवरी 2001 के महावाक्यों का सार समझते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि यथार्थ स्मृति, क्योंकि स्मृति दिवस पर तो सब स्मृति में ही रहते हैं, पर बाबा ने सिर्फ स्मृति नहीं लेकिन यथार्थ स्मृति कहा, जिसका प्रमाण है समर्थ स्थिति, समर्थ स्वरूप बन जाएगा। और बाबा ने कहा इस समर्थ स्वरूप से जो शक्तियाँ निकलती हैं, उन शक्तियों से हमें सबकी पालना करनी है, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे बोल से, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन उन आत्माओं को भी हमें समर्थ बनाना है। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी और यही है यथार्थ स्मृति की निशानी। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एकरस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार पर समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज बाबा ने मनसा सेवा करने के लिए हमें क्या क्या विघ्न आते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी क्या तैयारी करनी है, मन की, बुद्धि की, कैसे उन विघ्नों को पार करना है, वो आज बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं योग सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और सबसे ज़रूरी भी है, क्योंकि माया के विघ्न इसी में आते हैं। ज्ञान सुनने में विघ्न नहीं आते, ज्ञान सुनना तो एक सेकंड की बात है, लेकिन विकर्म विनाश होने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि हमारी योग के अंदर एक रस स्थिति नहीं होती है। अगर एक ही रस में, यानी कि एक ही बाबा के साथ सर्व रस हम अनुभव करें, तो बहुत जल्दी हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि उस एक के सिवाय और कहीं जा ही नहीं रही। इस कलयुग में बुद्धि कहीं भी जाएगी तो विकर्म ही होगा, और जब एक में ही लगी रहेगी तो विकर्म होना तो दूर, पुराने विकर्म भी विनाश होंगे। इसके लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई कि अगर एकरस स्थिति में रहना है तो सबसे पहले मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा साधन है बाबा की मुरलियाँ, ज्ञान का मनन चिंतन। जितना हम अपने आप को इस ज्ञान के मनन चिंतन में डुबा के रखेंगे, उतना ही हमारा मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा और बहुत ही ईजिली एक रस हो पाएगा, योग में रह पाएगा, मनसा सेवा कर पाएगा। दूसरा बाबा ने कहा जो एक रस स्थिति में विघ्न डालते हैं वो है माया के विघ्न। बाबा ने कहा ये माया के विघ्न ब्राह्मण बनने के बाद तो और ही आते हैं, क्योंकि माया की पहचान ही हमें अब हुई है। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय लगन से इन माया के विघ्नों को हमें समाप्त करना है। अगर किसी भी चीज़ की लगन लग जाती है तो उस लगन के आगे कोई भी बात बड़ी नहीं लगती, क्योंकि लगन अगन का काम करती है और अगन किसी भी चीज़ को जलाकर भस्म कर सकती है। भक्ति में भी हमने देखा, मीरा हो या कोई भी हो, लगन के आधार पे कितने बड़े बड़े पेपर क्रॉस किए। हमारे साथ तो ईश्वर की लगन है। और उसके बाद फिर बाबा ने, जब हम लगन से अपने सारे विघ्नों को समाप्त कर देंगे, तो बाबा ने कहा फिर एक बाप दूसरा ना कोई। ये स्थिति हमें एकरस स्थिति अवश्य बना सकती है और उस एकरस स्थिति से ही मनसा सेवा हम कर सकते हैं। ओम शांति।